अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन टू योर बॉडी। आज हम अपनी एक्सरसाइजेज का बेसिक एक्सरसाइजेज का पार्ट 3 स्टार्ट करने लगे हैं। आई होप आप लोग एक्सरसाइजेज कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आप लोग प्लीज़ अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। जो फंक्शनल डॉक्टर्स हैं, जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो फंक्शनल डॉक्टर्स हैं, फंक्शनल डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं बाहर की मुल्कों में, उनके ट्रीटमेंट वो कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो रूट काज पे जाते हैं। वो आम डॉक्टर्स की तरह ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, वो उसकी रूट काज पे जाते हैं। अब मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो ये फंक्शनल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिसर्च की है कि मेल के लिए ये वेट एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, फीमेल के लिए मर्दों से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये वेट एक्सरसाइजेज। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। औरत का होना होता है मेनोपॉज, ठीक है। और आजकल जो सा मेनोपॉज का जो पीरियड है वो शॉर्ट हो गया है, यानी कि बहुत जल्दी जो औरतें हैं वो मेनोपॉज में जाना स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग पिछले के ज़माने में देखें उनका पीरियड क्या था और अब का पीरियड क्या है। इसका हमारा वे ऑफ लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, ये सब चीज़ें जो सी हैं ना, सब कुछ ख़राब कर रही हैं। इस पर मैं मेनोपॉज पे आप लोग फिक्र ना करें, बहुत डिटेल से वीडियो बनाऊँगी और सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाऊँगी। अब के लिए आप इतना समझें कि मेनोपॉज होता है और मेनोपॉज के बाद फीमेल की बॉडी जीना नहीं चाहती, ठीक है। उसके सर्वाइवल जोन सा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके ऑर्गन जोन से हैं वो अंदर से मरना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले आती हैं उसकी बोन्स, ठीक है। जिन औरतों का मेनोपॉज हो चुका है या उसकी तरफ जा रही हैं, मेरी उनको एडवाइस है, जो फीमेल्स हैं जिनकी मदर इन लॉ, जिनकी माएँ इस स्टेज से गुजर रही हैं, वो लोग प्लीज़ अवेयरनेस दें। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, इन चीज़ों की। मुझे इतना तरस आता है कि हमारी औरतों को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी बॉडी में चल क्या रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी जो सी है ना मदर इन लॉ, आपकी माँ, उनको आप अवेयरनेस दें इसके बारे में। अच्छा, अब उनकी बॉडी जो सी है, सबसे पहले बोन पे आता है उसका इम्पैक्ट। बोन उनकी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो अपनी डाइट के थ्रू अपने बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और पहले नंबर पे एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। एक्सरसाइज के थ्रू वो बोन स्ट्रॉन्ग होएंगी तो बच पाएंगे, ठीक है। पहले बोन डैमेज होएंगी, फिर दूसरे ऑर्गन्स, फिर उसके बाद क्या होता है जी, उनका यूट्रस रिमूव हो रहा है, उनमें सिस्ट बन रहे हैं, फेब्रॉइड बन रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर बन रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की रेशो जो सी है वो आप लोग अगर वो देखें रिसर्चेस, तो उसमें जो सी हैं वो आती हैं 50+ औरतें ज़्यादा इसमें शामिल होती हैं। और मेरी अपनी फैमिली में मैंने 4 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के देखे हैं। और इसलिए मैं इस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ कि मैं किस तरह बता सकूँ पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, कि एक्सरसाइज औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनसे डबल ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग जो सी है ना, प्लीज़ अपनी मदर इन लॉ, अपनी माँ को अवेयरनेस दें, उनको ये एक्सरसाइज की तरफ लेके आएँ। अब बोन्स जो सी हैं, एक एक्सरसाइज जो मैं वेट एक्सरसाइज कराती हूँ, उसके थ्रू आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ठीक है, बोन स्ट्रॉन्ग होएंगी। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने अपने कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है। कैल्शियम खाली लेने का फ़ायदा नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब ही तभी होगा, उसके पूरे इंग्रेडिएंट होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना उन औरतें जो हैं बड़ी एज की, वो अपने विटामिन डी का भी लेवल रखें, के लेवल का ख्याल रखें। विटामिन डी डोज अपनी मंथ में या आफ्टर 2 वीक, जो ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी हुई हैं, उनको 2 हफ्ते बाद अपना विटामिन डी लेना है, ठीक है। 2 लाख IU सनी डी ले लें, या किसी भी कंपनी का ले लें वो, ठीक है। विटामिन डी लें, डॉक्टर से अपने पूछ लें, या वैसे खुद अवेयरनेस हासिल किया करें कि कौन कौन से विटामिन हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। अब वो विटामिन डी लें। और कैल्शियम के लिए मैं आप लोगों को सप्लीमेंट कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कैल्शियम के लिए विटामिन लें। वो आप लोगों ने दही के थ्रू, ब्रोकली के थ्रू, और पालक में होता है कैल्शियम, ठीक है। और आप लोगों ने तिल बहुत अच्छा सोर्स है, भिगो के इसको वो करें। अब गर्मियाँ आ रही हैं, आप लोग इसे भिगो लें, इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। और इसमें ग्रीन चटनी, पुदीना, सब्ज़ मिर्च इसमें साथ मिक्स करें, या आपकी चटनी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कईयों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता तिल का, तो वो उनको भिगो के उसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी, और उसकी वो चटनी बना के वो तिल यूज़ करें, ठीक है। तो अपने कैल्शियम का इंटेक करें, और प्लस विटामिन डी का करें। और अंडे वगैरह मैं आप लोगों को पहले ही खाने को कह रही हूँ, उसके थ्रू आपको पोटाशियम भी मिल जाएगा और विटामिन ए भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन होएंगी तो वो सही चलेगा। और पोटाशियम जो सा है वो आप हफ्ते में एक बार जो है मटन की जो लीवर है वो बना लिया, उसका सालन बना लिया, ग्रेवी टाइप, उसे आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये लेना ही लेना है जो मेनोपॉज की तरफ औरतें जा रही हैं, ठीक है।
अब हो गई ये बात कि आप लोगों ने, और हाँ फीमेल जो सी हैं वो अकेले अब एक्सरसाइज, मैं यही समझ रही हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ एक्सरसाइजेज कर रही हैं। अब जो नहीं कर पा रही हैं, जिनमें मोटिवेशन नहीं है, वो अपने एनर्जी लेवल ठीक करें, जो कि मैंने बताया हुआ है कि वो लोग अपनी अच्छी डाइट करके, गुड फैट ऐड करके, प्रोटीन ऐड करके, अपने मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने बताया हुआ है वो ऐड करके, और स्लीप अपनी अच्छी करके, तो ये बिल्कुल आएगी उन लोगों में एनर्जी। अगर फिर भी नहीं आ रही है एनर्जी ये सब कुछ करने के बावजूद, तो वो थोड़ा सा इनटेक कोकोनट ऑयल का बढ़ा दें। वो 1 स्पून उसका ना, जब एक्सरसाइज, अव्वल तो एक्सरसाइज से पहले मैं कहती हूँ कि खाली पेट ही एक्सरसाइज करें, उसमें कैलोरीज भी बर्न होएगी और ज़्यादा फायदा होएगा। तो वो अपना कोकोनट ऑयल का दोपहर को खाना खाते हुए 1 स्पून साथ में ले लिया, उनको एनर्जी उससे मिल जाएगा। अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है आप लोगों ने, ठीक है। और दूसरा, आप लोग अगर अकेले मोटिवेशन नहीं मिल रही तो आप लोग पता क्या करें, आप लोगों की फ्रेंड्स होंगी, ठीक है, आप लोगों के एरिया के करीब 1-2 फ्रेंड्स होंगी, तो आप उनके साथ मिलके, पता कि जब इकट्ठे होते हैं ना, बातें करते करते पता भी नहीं चलता है। अभी आपको स्टार्ट में अगर मुश्किल लग रहा है ना वर्कआउट करना, तो आप अपनी फ्रेंड्स को बुलाएं, तो एक दूसरे के घर में रख लें, तो यार आओ मैं तुम्हारे घर में आ जाती हूँ, आज तुम मेरे घर में आ जाओ, हम मिलके एक्सरसाइज करते हैं, साइड की एक्सरसाइज लगाते हैं और हम लोग मिलके करते हैं। तो आप लोग ना इस तरह से करके एक्सरसाइजेज का जो स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं अकेले, ठीक है, वो इस तरह से कर लें, अपनी फ्रेंड्स को बुला के साथ में कर लें। और अपनी सासों के लिए भी अरेंज करें, अपनी सास, अपनी मदर के लिए भी, उनकी एज की जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनको बुला लें, उन्हें के मान लिया आप अपनी फ्रेंड को बुला लें और इकट्ठे आप लोग मिलके कर लें, ठीक है। ये प्लीज़ ये आप लोगों ने ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से करके इनिशिएटिव लें जो नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब मैंने देखा है, मार्केट जाती हूँ, अपनी बेटी के स्कूल गई, वहाँ पर जगह जगह वो बेंच पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या औरतें बैठने का कर रही हैं, उनमें स्टेमिना ही नहीं है खड़ा होने का। तो आप लोग जो बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रहे, जो समझ रहे हैं कि हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनके वेट बहुत ज़्यादा है, बेलीज इतनी बड़ी हुई हैं, वो खड़े होने से स्टार्ट करें। उनको मैं बताती हूँ, वो स्टार्टअप पता है क्या, सब एक जैसा नहीं चलते, किसी का लेवल यहाँ होता है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ के लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पहुँच जाए आप एक दिन वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। वो लोग जो बिल्कुल भी कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, वो खड़े होने से स्टार्ट करें, ठीक है, सीधा खड़े हो जाएं। दिन में जब वो समझे अपना वर्कआउट कर रहे हैं, खड़े होके जो सा वेट पकड़ के, फिर भी वेट पकड़ने हैं, ठीक है, खड़े होके पानी की बोतल पकड़ के इस तरह से करके मूव कर लें, इस तरह से करके मूव कर लें, खड़े होने से करें। बोन्स पे वजन पड़ेगा तो उनमें वो एनर्जी आएगी और उनमें स्टेमिना बनेगा खड़े होने का और एक्सरसाइज करने का। प्लीज़, उन्होंने पहला स्टेप जो पूछते हैं कि हम देख रही होती हूँ मैं कि ये कहाँ से, इनको मैं समझा रही हूँ सब लोगों को, तो ये ऐसी औरतें मेरी कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगी, जो 60 साल की 65 साल की जो हैं माएँ हैं, वो किस तरह से मेरे साथ एक्सरसाइज कर पाएंगी। फिर मेरे जहन में यही आया कि इनको मैं कहाँ से स्टार्ट कराऊँ, खड़े होने से। खड़े होके अपने वेट पकड़ें और उससे जिस तरह की भी ऐसे मूवमेंट होती है, वो 2 दिन खड़ी होंगी, 3 दिन खड़ी होंगी, चौथे दिन वो बहुत इजी फील करेंगी। उसके बाद वो मूवमेंट उनके करना शुरू कर देंगी, जो दूसरी बाकी एक्सरसाइज है जो मूवमेंट में आ जाती है वो स्टार्ट कर देंगी। लेकिन अपना इनिशिएटिव ज़रूर लें। मॉर्निंग अच्छा, ये हो गया। और अब आप लोगों को मैं इसके बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने, आपने को जो पहले स्टेप बताए हैं 20 टाइम, आप लोगों ने वो भी रिपीट करने हैं और ये प्लस उसमें एडिशन कर देना। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टेप ऐड करवा के मैं एंड पे एक वीडियो बनाऊंगी कंक्लूड करके। 45 मिनट 1 घंटा एंड पे हमने लेके जाना है, ठीक है। हमारा जो फाइनल वर्कआउट हुआ करेगा ना 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का हुआ करेगा। मैं आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये स्टेप में इस तरह बता रही है, हम किस तरह से ऐड करें। वो एंड में कंक्लूजन वीडियो भी मैं बनाऊंगी। टोटल वो होगा 45 मिनट का या 1 घंटे का। उसमें तो सारा आपको जब ये आप सारा सीख लेंगे, तो आप लोग फिलहाल अभी तक जो मैं बताती जा रही हूँ वो वैसे वैसे करते जाएँ। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेचिंग करनी है। आज मैं 2 स्टेप ऐड करवा रही हूँ स्ट्रेचिंग में, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, आप लोगों का ये वेट है, ये पकड़ लेना है आप लोगों ने। और आपके घर में कोई सीढ़ी होगी, कोई इस तरह का स्टैंड होगा, हमने टांग को स्ट्रेच करना है। ये वाला स्टेप मैंने पहले इसलिए नहीं कराया कि आपकी बॉडी यूज टू नहीं थी, स्ट्रेच नहीं थी। अब आप 2 पार्ट कर चुके हुए हैं, अब आपकी बॉडी इस काबिल हो गई है कि वो स्ट्रेचिंग करेगी, ये वाली स्ट्रेचिंग करेगी। और आपने सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये स्ट्रेचिंग करनी है, इस तरह से। ये लेवल पे रहे, ना ये ऊपर जाए ना ये नीचे जाए, ठीक है। इस लेवल पे आपने अपनी टांग को रखना है और यहाँ पे अपना वेट रखना है। और शुरू में आपसे आगे नहीं जाया जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके अब खुद को आगे लेके जाना है, इस तरह से करके।
ठीक है, वेट आपने पकड़ना है और यहाँ तक शुरू में आप लोगों से वेट पकड़ के पहले 1-2 दिन आप वेट के बगैर चली जाएं इस तरह से, यानी सीधा टांग को यूं खड़ा, वो वाली स्ट्रेट है टांग, ये वाली भी लेवल पे लेके आनी है और हाथों को इस तरह से आप लोगों ने रखना है। ठीक है, 1-2 दिन ऐसे कर लीजिएगा वेट के बगैर। दूसरे दिन जो सा है अपनी 1/2 लीटर वाली बोतल या ये वाली बोतल आप लेके इस तरह से आपने ये साथ में डीप ब्रीथ करना है। ये हो गया। दूसरा, फिर दूसरी टांग को भी इसी तरह से बिल्कुल यूं स्ट्रेट। जो जिनका वेट ज्यादा है वो बहुत केयरफुली होकर अपनी टांग को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और रखना जरूर है, ये स्ट्रेचिंग देनी जरूर है टांगों को। ठीक है, यूं करके ये मैंने स्ट्रेचिंग का एक स्टेप आप लोगों को ये वाला ऐड करवाया है कि आपने फर्स्ट टाइम करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से बैठ जाना है यूं करके। ठीक है, स्टार्ट में पहले दिन आप लोगों ने अपनी टांगों को इस तरह से मूव कराना है, यूं करा के पहले आपने ये अंदर की तरफ लेके आना है, अंदर की तरफ यूं करने हैं बाजू। जब आप लोगों का 2-3 दिन में यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा सारा, तो फिर आप ये बाहर की तरफ यूं ले आएंगे। ठीक है ना, पहले आप लोगों ने वो, मैं अगले स्टेप में हम बाहर ले आएंगे, इस वाले में हम अंदर इस तरह से मूव करते हैं। और ये जो कहते हैं कि हमारी यहाँ से वेट मुंह से कम हो गया, बाजुओं से कम हो गया, यहाँ से वेट नहीं जा रहा है, यहाँ से वेट नहीं कम हो रहा है, तो वो टांगों में जान नहीं आ रही है, तो वो इसके लिए ये स्ट्रेचिंग के लिए है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, फिर देखेंगे आप लोग तीसरे दिन आप खुद ब खुद ज़मीन पे कोहनी लग रही है, इस कोहनी को ज़मीन से टच करवाना है। ठीक है, ये बेली के लिए भी है, जिनके बेली बड़े हैं वो भी ट्राई करें, जहां तक जा सकती हैं यूं इस तरह से करके आप लोगों ने करनी है ये एक्सरसाइज। ये बेली के लिए भी है और इसके लिए भी। आज की एक्सरसाइजेज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें बेली की एक्सरसाइजेज भी हैं। ठीक है, एक तो ये वाली बेली की आ गई है, एक और मैं बताती हूँ आपको। परेशान नहीं होना है आप लोगों ने। जो अगर कोई टेंशन किसी को, एक्सरसाइज एक तो मैंने कहा है इकट्ठे मिलके आप अपनी फ्रेंड्स के साथ करें, दूसरे नंबर पे साथ में म्यूजिक लगा लिया करें। ठीक है ना, रिलैक्स होकर अपनी वो करें एक्सरसाइज। ये आप लोगों ने 10 टाइम 15 टाइम, स्टार्ट में 10 to 15 टाइम रिपीट करें, फिर जब हम चौथे पार्ट पे जाएंगे फिर इसको आप लोग 20 टाइम कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करके आप लोगों ने और इस तरह से लेके आना यूं आहिस्ता आहिस्ता करके कोहनी को ज़मीन के साथ टच करना है। ठीक है, मैंने 2 स्टेप ऐड करवाए हैं, एक वो वाला स्ट्रेचिंग वाला, एक ये वाला। ठीक है, अब यूरिन लीकेज। ठीक है, यूरिन लीकेज पे काम होने लगा है। लेग्स ओपन कर लेनी है आप लोगों ने और इस तरह से। मैं ये, मेरे पास वो वेट भी है, मैं ये पकड़ के कर रही हूँ कि आप लोग जिनके पास वेट नहीं है वो ये ना समझें कि बोतल के साथ एक्सरसाइज ही नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, इधर से भी पकड़ना है आपने। ये 2 बोतलें पकड़नी है, जिन्होंने छोटी बोतलें लेनी है 2 बोतलें लेनी है। ठीक है, जिन्होंने ये लेनी है 2 लेनी है। ठीक है ना, मेरे पास एक ही है, एक पे मैं ये वेट पकड़ लेती हूँ। ठीक है, यूँ आपने इस तरह से जितना नीचे जाया जाएगा आप लोगों से। ठीक है, मैं 10 टाइम कर रही हूँ, आप लोग 20 टाइम करिएगा। टेन टाइम मैंने किया है, आप लोगों ने 20 टाइम करना है। स्टार्ट में 10 टाइम से स्टार्ट कर लें, जो बहुत ही जिनमें एनर्जी लेवल कम है। ठीक है, स्टार्ट करें सही आप लोग। ठीक है, इस तरह से आपने बॉडी की मूवमेंट करानी है, फिर इधर मूवमेंट करानी है आप लोगों ने उस। ठीक है, ये हो गया पार्ट हमारा।
उसके बाद आप लोगों ने ये अपनी दोनों बोतलों को ऊपर नीचे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। जो 2 बोतलें होंगी आपकी, दोनों वेट पकड़ने हैं, दोनों को ऊपर नीचे, ठीक है। ये पेल्विक एरिया के लिए ये दोनों बोतलों को करके इस तरह से मूव कराना है, यूं, ठीक है। अब ये मेरे वेट है, ये दोनों को मैं इसके साथ ये एक्सरसाइज करती होती हूँ यूँ, ये 6 kg वाले के साथ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस तरह से कर लेना आपने लेग्स को, और इसे मूव करना ही, ये स्ट्रेट रहने देनी है दोनों टांगें, ठीक है। मैंने 10 टाइम की है, आप लोग इसे 20 टाइम करिएगा 20 टाइम, ठीक है। यहाँ के लिए, स्टमक के लिए भी होगा, ठीक है। ये मैंने 2 बताई हैं यूरिन लीकेज के लिए। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी ये दोनों बोतलें इसी तरह से ऊपर नीचे रख लेनी है और इस तरह से पकड़ लेनी है। बंदा इजीली कर सकता है एक्सरसाइज इनको पकड़ के, साथ में डीप ब्रीथ भी करते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे पकड़ के इस तरह से मूव करना है जी। आप लोग जो कहते हैं हमारे पीछे से हिप एरिया कम नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये यूरिन लीकेज के लिए भी है और ऊपर से हिप एरिया के लिए भी है, इस तरह से। ये आपके हाथों को यूं वजन आना चाहिए, यूं वजन, यानी वजन दे के इस तरह से वजन साथ में आ रहा है, साथ में वो मसल्स जो से हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। आपके यहाँ पता चलेगा, ये जो यहाँ पे जिनके फैट यहाँ पे जमा हुआ होता है और वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे जो वेट है। ठीक है, ये आपने लाजमी ये इस एरिया को, हिप्स के एरिया के लिए और किसी तरह नहीं ख़त्म हो सकता है, ये इन एक्सरसाइज से ये ख़त्म होएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आप मूवमेंट, आपको पता चलेगा कि मूवमेंट हुई है। अच्छा, अब हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है इसके लिए। अब मैं आप लोगों को लेग के लिए, ठीक है ना, अब हम लेग के लिए करेंगे। अब आपने करना क्या है, चेयर ले लेनी है, ठीक है ना। चेयर इतने लेवल की हो कि आप इजीली उस पर टांग रख सकें। पहले एक टांग को ये सीधा रहने देना है, इस टांग को, और ये देखिए दूसरी टांग मैंने ऊपर रखी है, ठीक है। दूसरी टांग आपने चेयर पे रखनी है, ये इस तरह से, और ये आपने ये पकड़ना है वेट को, ये टांग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। पीछे उधर रखी है टांग, ये स्ट्रेट रहेगी, यानी इस पे वजन देना है, हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। होता पता क्या है, होता पता क्या है, हमारे जो अब बोन्स किस तरह स्ट्रॉन्ग बनेंगी, खाली कैल्शियम ले लेने से, विटामिन डी ले लेने से आपकी बोन स्ट्रॉन्ग अकेले इससे नहीं बनेगी। जब तक मसल्स, हम लोग एक्सरसाइज करके मसल्स क्या करेंगे, इन बोन्स को, इन घुटनों को, जिनको घुटनों का पेन है, जो घुटनों के पेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, ये जो मसल्स होंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, ये इस बोन को पकड़ के रखेगा, ठीक है, उसको मजबूत बनाएगा। कब, जब मसल ही ढीला हुआ होगा, उसके अंदर ताकत नहीं होगी, उसने बोन को क्या स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए उसने छोड़ दिया होता है, बोन को छोड़ दिया होता है। मसल्स ने अपना काम, ढीले पड़े हुए होते हैं और ना वो उनकी कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। यहाँ मसल्स ने, उन मसल्स को हमने बोन्स को पकड़ाने के लिए, कैच करने के लिए, ताकि वो इस तरह से, ये हमारी हड्डी है, ये इसको मसल ने यूं करके पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जिनके वीक हो चुके हुए हैं वो बिल्कुल लूज छोड़ दिया हुआ है, इसलिए उनके घुटने में पेन है। जो ये हैं, जो एक्सरसाइज करेंगे
तो फिर ये स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इनको वो इस तरह से करके स्ट्रॉन्गनेस से वो पकड़ेंगे, इसको मजबूती देंगे ये आपकी हड्डी को मजबूती सिर्फ वो ले लेने से, कैल्शियम विटामिन डी से नहीं आ जानी, वो तो उसका अपना बेनिफिट एक होगा, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल तभी होगा जब साथ एक्सरसाइज होगी। वो इसको हड्डी को यूं पकड़ के हमारा मसल रखेगा, और उसको मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज है। ठीक है, पीछे आपने टांग उधर रख लेनी है। टाइम पीरियड तो नहीं हो गया कम उसका? 1 मिनट में चेक कर लूँ। उनको मैसेज आया था insufficient